जानेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव को लेकर दाखिल किया अपना नामांकन। सीएम के साथ चंपावत के निवर्तमान विधायक कैलाश गहतोड़ी भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव बना सियासत का केंद्र। चंपावत में 31 मई को होना है उपचुनाव, 3 जून को आएगा नतीजा। सीएम के सामने कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को उतारा मैदान में। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत की जनता से किया विकास का वायदा। धामी ने पहाड़ी भाषा में खत्म किया अपना संबोधन। खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्रवासियों को समस्याओं के निस्तारण का दिया आश्वासन। का खटीमा की जनता के बल पर ही बने हैं प्रदेश के मुखिया। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का फैसला। काशीपुर निवासी दीपक बाली को राज्य में पार्टी की कमान देने का फैसला। चारधाम यात्रा की शुरुआत में क्षमता से कहीं ज्यादा उमड़ रहे श्रद्धालु। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए नहीं हो पा रही उचित व्यवस्थाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। डोईवाला के ब्लॉक सभागार में आंगनबाड़ी में काम कर रही महिलाओं को एक दिवसीय डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आईसीआईसीआई फाउंडेशन के प्रशिक्षक दीपक रावत महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि कैसे डिजिटल बनकर स्मार्टफोन के माध्यम से आंगनबाड़ी के कामों को किया जाए। ट्रेनिंग कार्यक्रम में महिला सदस्यों को मोबाइल के माध्यम से नेट बैंकिंग, ऑनलाइन वर्क, गूगल पे के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्त्रियों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्त्रियों को डिजिटल ट्रेनिंग देने का काम आईसीआईसीआई फाउंडेशन कर रहा है। महिलाओं को प्रशिक्षित करने पहुंचे दीपक रावत ने बताया कि डिजिटल प्रशिक्षण इन महिलाओं के बहुत काम आएगा। तो वहीं ट्रेनिंग ले रही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने भी इस डिजिटल ट्रेनिंग के प्रति काफी उत्साह दिखाया। डोईवाला ब्लॉक से ये ट्रेनिंग शुरू की है। इस ट्रेनिंग में हम लोग आंगनबाड़ी वर्कर्स को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल प्लेटफॉर्म में सक्षम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये लोग आने वाले समय में अपने केंद्र में जो भी कार्य कर रहे हैं वो सारे कार्य इन्हें ऑनलाइन करने होते हैं, सारी रिपोर्ट ऑनलाइन भेजनी होती है। और इसके साथ साथ हम लोग इनको कंप्यूटर का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी देने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कंप्यूटर में जीमेल कैसे चलाएं, ठीक है, व्हाट्सएप, गूगल पे और सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में इनको जानकारी दी जा रही है। सर आज ऑनलाइन हो रहा है, इससे ट्रेनिंग से हमें काफ़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि आजकल मतलब कोई भी रिपोर्ट हो तो हमें ऑनलाइन ही देनी पड़ती है। इस ट्रेनिंग से हमें फ़ायदा ही होगा, काफ़ी कुछ सीखने वाले हम। चंपावत विधानसभा में उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत सड़क मार्ग 90 किलोमीटर की दूरी तय कर नामांकन कराया। उससे पहले सड़क मार्ग पर गांव वालों ने जगह जगह मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि चंपावत जिले में आने वाले समय में विकास की अविरल गंगा बहेगी। इस बार चूंकि 2 वर्षों के बाद हमारा चारधाम यात्रा चल रही है और सभी जगह पर पर्यटन ज़्यादा है, इसलिए हमने सभी पर्यटकों से भी अनुरोध किया है कि सब लोग व्यवस्थित तरीके से अपनी यात्रा प्रारंभ करें और जब सारी व्यवस्थाएं केदारनाथ जी में या अन्य धामों पर हो जाए उसके बाद ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें तो अच्छा रहेगा। और इसके लिए हम सरकार की तरफ से व्यवस्था बना रहे हैं और हम श्रद्धालु पर्यटकों से अनुरोध करते हैं। चंपावत उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां यहाँ नामांकन कर दिया है, तो वहीं 3 जून को मतगणना होनी है। तो चंपावत में वहीं बताएं, अगर बात करें तो अधिकारियों के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे और प्रदेश के सभी नेता यहाँ मौजूद रहे। प्रदेश के नेताओं की अगर बात करें, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, रेखा आर्या, सभी बड़े नेता मौजूद थे यहाँ पर। उनकी मौजूदगी में यहाँ नामांकन हुआ है और जन समर्थन काफ़ी मिल रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ से जीतने के बाद चंपावत एक मानचित्र के नक्शे में, अच्छे नक्शे में होगा और इसका विकास भी होगा। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, चंपावत। वन्य जीव विहार विनियोग में ग्रीष्म पक्षी गणना के दौरान 85 प्रजाति के पक्षी मिलने से विशेषज्ञ में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बताते चलें कि कोरोना काल के 2 वर्षों के बाद पक्षियों की गणना की गई है।
वर्ष 2019 की तुलना में अधिक पक्षी पाए गए, जिसकी विशेषज्ञों ने पहचान भी कर ली है। मसूरी वन प्रभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय बर्ड वॉचिंग कार्यक्रम के अंतर्गत 85 प्रजातियों के 1126 पक्षी मिले हैं। इस मौके पर पक्षी विशेषज्ञ रमन कुमार ने बताया कि पक्षियों की गणना मई की शुरुआत में और दिसंबर में की जाती है। उन्होंने कहा कि पक्षियों की गणना के लिए 8 किलोमीटर लंबे 4 रास्ते हैं। इन्हीं मार्गों से पक्षियों की पहचान की जाती है और इस बार पक्षियों की बढ़ती संख्या से वे काफी रोमांचित हैं। देखिए, पिछले सालों में भी मैं इस गणना में प्रतिभाग लिया है, तो ये जानकर थोड़ा तसल्ली होती है कि स्थिति अच्छी है। जो पहले के हिसाब से जितना था 5-6 साल पहले, अभी भी मतलब बिगड़ी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। बिनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पक्षियों के संरक्षण के लिए बनाई गई थी और इसमें 2015 से लगातार बर्ड काउंट होता है, एक गर्मियों में एक सर्दियों में। और बीच में कोविड की वजह से 2 साल तो नहीं हुआ, लेकिन इस बार फिर से किया गया और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं काफ़ी, क्योंकि पिछले बार के हिसाब से नंबर ऑफ स्पीशीज़ भी ज़्यादा है और इंडिविजुअल जो बर्ड्स हैं उनकी संख्या भी, टोटल पॉपुलेशन अच्छी आई है। जैसे इस बार 85 लगभग स्पीशीज़ आइडेंटिफाई की है डिफरेंट। प्रदेश में 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। कोविड काल के बाद पहली बार बिना प्रतिबंध के यात्रा हुई। 4 धाम यात्रा को हाईटेक बनाने के लिए प्रशासन और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। इस बार 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। धर्मनगरी हरिद्वार में लगातार यात्रा के लिए पंजीकरण किए जा रहे हैं। रोजाना देश के कोने कोने से यात्री हरिद्वार पहुंच रहे हैं और हजारों की संख्या में रोजाना पंजीकरण किए जा रहे हैं। पंजीकरण के दौरान यात्रियों को सुरक्षा के मद्देनजर एक हाईटेक हैंड बैग दिया जा रहा है। जो यात्री ऑनलाइन पंजीकरण कराएंगे उनको एक QR कोड भेजा जा रहा है। रजिस्ट्रेशन सेंटर, मोबाइल ऐप, यात्री मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाया जा सकता है। हरिद्वार राही मोटाल रेलवे स्टेशन व हरिद्वार जिले के नारसन बॉर्डर पर भी पंजीकरण काउंटर लगाए गए हैं, जिसमें रोजाना हजारों यात्री अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। में जो ठहराव नहीं है, चिड़ियापुर के लोग ज़्यादातर हरिद्वार आते हैं तो उसमें ठहराने वहाँ तो नहीं पंजीकरण हो रहे हैं, लेकिन नारसन बॉर्डर में हमारे इसमें एक दिन लगभग 250 से भी ज़्यादा लोगों ने कराया है। अब धीरे धीरे रुझान बढ़ रहा है, वहाँ पर लोग रुक रहे हैं। अंदर आकर के परेशान होने की जगह लोग वहीं से करा के सीधे यात्रा के लिए जा रहे हैं और इस साल उसको शुरू किया गया है नारसन बॉर्डर में और ये निश्चित है कि उस पर भी अच्छी संख्या में लोग कराएंगे। It's not my first time in Haridwar, but it's my first time in Char Dham Yatra. I have such an amazing feeling. I'm going to come back next time as well. With family, full family, maternal family. चार धाम यात्रा में जा रही हूँ, पहली बार जा रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। और यहाँ रजिस्टर करने आना पड़ता है, हमको कुछ पता नहीं था कैसे करना है, लेकिन हमारे साथ जो दूसरे सब लोग हैं उसके साथ में हम 19 जन हैं। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना से उनके कार्यालय कक्ष विधान भवन में पुष्प गुच्छ व मोमेंटो भेंट कर शिष्टाचार भेंट की। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी श्रीमती खंडूरी भूषण का पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र व मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया। महाना ने उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण को उत्तर प्रदेश विधान भवन स्थित सभा मंडप भी दिखाया। प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। धामी सरकार की तरफ से तमाम तैयारियों का दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले ही अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। लगातार अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए चारधाम को सुचारू रूप से चलाने की बात की। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए हैं। वहीं 6 मई को केदारनाथ धाम और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भाजपा पर चारधाम यात्रा को लेकर बद इंतजामी के कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में गढ़वाल का उन्होंने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 4 धामों के दर्शन किए। देहरादून में वापस लौटने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर चारधाम में सरकार की अव्यवस्था को लेकर चर्चा की है। कई बिंदुओं को लेकर भाजपा सरकार पर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है, ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धामों के कपाट खोल दिए गए हैं और भक्तगण लाखों की संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। दुनिया भर के लोगों के लिए खोले गए भगवान के द्वार तो सभी भक्तों का तांता लग गया। जहां एक तरफ सरकार और प्रशासन की तरफ से तैयारियां मुकम्मल बताई गईं, तो वहीं 4 धाम का दौरा कर लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कई आरोप सरकार पर लगाते हुए चारधाम यात्रा में सरकार को नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की कोई भी तैयारी नहीं है। जगह जगह अव्यवस्थाएं फैली हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाएं नहीं होने से तीर्थयात्री परेशान हैं। ऐसे में अव्यवस्थाओं के बीच चारधाम यात्रा को शुरू किया गया है। संख्या तय करने के बावजूद भी क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं और भीड़ भाड़ ज्यादा होने से रहने के इंतजाम न होने से कई लोगों को आसमान के नीचे भी रहना पड़ रहा है। बद्रीनाथ शॉप मास्टर प्लान के अंतर्गत छोटे दुकानदारों की दुकानें तोड़ दी गई हैं, जिसके चलते उन्हें नुकसान पहुंचा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि चारधाम यात्रा सीजन में अतिक्रमण कर आसपास के गेस्ट हाउस भी तोड़ दिए गए हैं, जिससे रहने के लिए अब श्रद्धालुओं को जगह नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक निजी कंपनी सिग्मा के हाथों स्वास्थ्य सुविधाओं को सौंप दिया गया है, जिसमें हृदय रोग के डॉक्टर से फिजिशियन को ही ट्रेनिंग दी गई है। उन्होंने हरिद्वार रोड पर जयराम आश्रम चौराहे से चंद्रभागा पुल तिराहा तक नो पार्किंग जोन का भी जिक्र किया है, जिससे जाम की समस्याएं हो रही हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि केदारनाथ यात्रा पड़ाव के गौरीकुंड में पेयजल, शौचालय सहित अन्य व्यवस्थाएं नहीं दी गई हैं। इनके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने के आरोप भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए हैं। और बद्री विशाल जी से मैं पूरे हिंदुस्तान की, पूरे उत्तराखंड के सभी लोग जितने लोग यहाँ रहते हैं उन सबकी मंगल कामना करता हूँ। उनकी सुख शांति के लिए मैं प्रार्थना करने यहाँ आया हूँ। लेकिन यहाँ आके जो देखा, मास्टर प्लान बहुत अच्छा है, उसके लिए काम भी होना चाहिए। लेकिन जो दुकानदार यहाँ से 6 महीने के लिए नीचे जाते हैं, उनको बिना बताए गए, बिना सूचना दिए उनकी दुकानें तोड़ दी गई, जो बहुत ही अफसोसजनक है। उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था, और या फिर सरकार को इस यात्रा की शुरू होने से पहले उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, ताकि उनका जीवन यापन भी होते रहे। किसी को दुख देकर हम कुछ करें, वो अच्छी बात नहीं है। चारधाम यात्रा देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का पर्व, और कोरोना के 2 साल जो यात्रा नहीं चली, उसके बाद इस बार यात्रा बड़े धूमधाम से हमारे उत्तराखंड में इस समय जारी है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे पास हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है।
हमारे पास वो डॉक्टर नहीं है जो चार धाम यात्रा में जो यात्री आ रहे हैं उनके हृदय का ध्यान रख पाए। और ये हमारे जो सबसे बड़े सूबे के जो मुखिया हैं उनका ये बयान आता है कि हमने जो नॉर्मल फिजिशियंस हैं उन्हीं को हम लोगों ने थोड़ा बहुत हृदय रोगियों की जो क्या ट्रीटमेंट उनको इमीडिएटली दिया जाए उसकी हमने थोड़ा बहुत उनको तैयारी करा के भेज दिया है। और लगातार खबरें आती हैं कि लोग हार्ट अटैक से चार धाम यात्रा में मारे जा रहे हैं और हमारे पास कोई डॉक्टर ऐसे नहीं है कि उनको देख सकें। देखिए, कांग्रेस जिस तरह के दावे कर रही है उनका वो अपने विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं सीधा सीधा। और क्योंकि उन्होंने सरकार की जो अच्छाई है उनको अच्छाई तो बोलना नहीं। ये दर्शक दो प्रकार के होते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ। दर्शक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो अप्रिशिएट करके ताली बजा कर प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। एक दूसरे होते हैं जो केवल हुटिंग करने का काम करते हैं, सीटी बजाने का काम करते हैं। कांग्रेस आज उसी स्थिति में है, केवल हुटिंग करना, सीटी बजाना और बदनाम करना। इस तरह विपक्ष लगातार चार धाम की व्यवस्थाओं को लेकर नाकाम साबित हो रहा है। अब देखना होगा कि धामी सरकार किस तरह चार धाम यात्रियों को कैसे दुरुस्त व्यवस्थाएं दे पाती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मां गंगा का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मोक्षदायिनी मां गंगा स्वर्गलोक से भगवान शिव की जटाओं में पहुंची थी और शिव की जटाओं से होते हुए मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। इसलिए इस दिवस को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तीर्थ पुरोहित और लाखों की तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार आकर बड़े उत्साह के साथ गंगा में स्नान करते हैं, पुण्य की कामना करते हैं और जो भी सच्चे मन से कुछ मांगता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। ये रिपोर्ट देखिए। आज मां गंगा का जन्मोत्सव है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैसाख मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मोक्षदायिनी मां गंगा स्वर्गलोक से भगवान शिव की जटाओं में पहुंची थी और शिव की जटाओं से होते हुए मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालु हरिद्वार आकर बड़े ही उत्साह के साथ गंगा में स्नान कर पुण्य की कामना करते हैं। गंगा सप्तमी के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और यहां गंगा पूजन और आरती में शामिल हुए हैं। इस दौरान उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही। उन्होंने देश प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए मां गंगा से प्रार्थना की है और कहा कि रविवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए। बेरोक टोक चार धाम की यात्रा चलती रहे, इसके लिए गंगा मैया से प्रार्थना भी की है। इस तिथि को गंगा जन्मोत्सव नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन मां गंगा का पुनर्जन्म हुआ था। मान्यता है कि मां गंगा पृथ्वी पर पहली बार गंगा दशहरा को अवतरित हुई थी। देवताओं और राजा भगीरथ के द्वारा याचना करने पर उन्होंने गंगा सप्तमी के दिन गंगा के जल को मुक्त किया। तभी से इस दिन को मां गंगा के पुनः अवतरण के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं मां गंगा का जन्म दिवस मानी जाने वाली गंगा सप्तमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं। हर की पैड़ी समेत आसपास के गंगा घाटों पर भोर से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर की पौड़ी की प्रबंधन कार्यकारिणी संस्था श्री गंगा सभा की ओर से विशेष आयोजन का इंतजाम भी किया गया है।
निरंजनी अखाड़े के निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने बताया कि गंगा आज ही के दिन भगवान विष्णु के धाम से गंगा धरा पर आई और गंगा का जन्म हुआ। गंगा का जो अवतरण है, गंगा का जो जन्म है वो गंगा सप्तमी है, जो गंगा सप्तमी का जो बीज मंत्र है और गंगा सप्तमी की जो स्तुति है वो गंगा को बहुत प्रिय है। गंगा को मंत्र भी बहुत प्रिय है, इसलिए गंगा के प्रति भाव रखने वालों के लिए आज का दिन भी बहुत प्रिय है। गंगा जन्म है, सक्रादय सुरगणा निहतेति विरिहे तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि भले च देव्या। तो गंगा का गंगा गंगेत यो ब्रियात योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। गंगा आज के दिन ही भगवान विष्णु के धाम से गंगा धरा पर आए और गंगा का जन्म हुआ। गंगा का जो अवतरण है, गंगा का जो जन्म है वो गंगा सप्तमी है। तो गंगा सप्तमी का जो बीज मंत्र है और गंगा सप्तमी का जो स्तुति है वो गंगा को बहुत प्रिय है। गंगा मंत्र प्रिया भी है, गंगा को मंत्र बहुत प्रिय है। तो इसलिए गंगा के प्रति भाव रखने वाले, गंगा के प्रति समर्पण रखने वाले, गंगा के प्रति श्रद्धा रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगा सप्तमी क्योंकि माँ गंगा का जो एक उद्गम स्थान है और गंगा का जो मूल तत्व है वो गंगा सप्तमी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गंगा दशहरा, गंगा सप्तमी दोनों का एक बहुत बड़ा महत्व हमारे भारतीय संस्कृति में है। कहा जाता है कि गंगा सप्तमी पर मोक्षदायिनी माँ गंगा में डुबकी लगाने से पापों का हरण होता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा पूजन और स्नान से यश और सम्मान की प्राप्ति भी होती है। माँ गंगा तीनों लोक, देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक को अपने पवित्र जल से तृप्त करती हैं। इसीलिए श्रद्धालु माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार आते हैं। गंगा स्नान और पूजन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हर की पौड़ी पहुँचे हैं। कोरोना काल की 2 साल बाद ये पहला मौका है जब गंगा सप्तमी के इस महापर्व पर श्रद्धालुओं को हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड समेत सभी गंगा घाटों पर डुबकी लगाने और धर्म कर्म करने के बिना रोक टोक अनुमति है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन अव्यवस्थाएं का जो अंबार है वो लगा हुआ है। 4 धाम की यात्रा शुरू होते ही सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खुलना शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम में 3 दिनों के अंदर 4 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी अब तक 8 श्रद्धालु दम तोड़ चुके हैं। 4 धामों में फैली अव्यवस्थाएं तीर्थयात्रियों पर भारी पड़ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चाल जान रही है जिससे किसी भी तीर्थयात्री को समस्या होने पर त्वरित गति से चेकअप किया जा सके। अभी जो लाइन है यहाँ पर खूब भीड़ है यहाँ पर, और इस भीड़ में जब हम कहते हैं कि ये लाइन लगी है, जब बारिश होती है तो बारिश होने के साथ साथ यात्री लोग भीग जाते हैं। जब भीग जाते हैं तो उनको फिर मेडिकल प्रॉब्लम्स की समस्याएं जो है ना ज्यादा आती हैं। बारिश के बाद में 6 सिग्मा हॉस्पिटल में ज्यादा पेशेंट आते हैं, और जिन पेशेंट को हाइपोथर्मिया की शिकायत होती है हम उनको यहाँ इलाज भी करते हैं। और यहाँ पर इस व्यवस्था के अंदर हम कह सकते हैं कि हम लोग मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे रहे हैं यहाँ पर, और हमारे डॉक्टर्स दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं। हमें बिल्कुल आप कह सकते हैं खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन हम लोग यहाँ पर जी जान से जुटे हुए हैं और अपनी देश सेवा लगातार कर रहे हैं। जय हिंद, जय श्री केदार। 6 सिग्मा के सीईओ डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज के मुताबिक केदारनाथ धाम में ठंड अत्याधिक, खुद का ध्यान रखें। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। विश्वसनीयता का सिर्फ एक नाम, पंचरत्न एंड सन्स ज्वेलर्स। हमारे यहाँ सोने चांदी के फैंसी आभूषण आधुनिक तकनीक से बनाए जाते हैं। अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरीज पर 50 व 100% तक की विशेष छूट। पंचरत्न एंड सन्स का दावा, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी एवं लेबल पंचरत्न एंड सन्स